तेजस्वी जी उठा रहे हैं, उन सवालों को भी मानना पड़ेगा, नाक रगड़ना ही पड़ेगा। चाहे वो निजी क्षेत्रों का आरक्षण हो, ठेकेदारी में आरक्षण हो, न्यायपालिका में आरक्षण हो, या लोकसभा और विधानसभा में पिछड़ा जातियों के लिए सीट का रिजर्वेशन हो। नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हो और मैं हूं आपके साथ रंजन सिंह। जाति आधारित गणना कराने की बात है वो देश के प्रधानमंत्री ने कह दिया है, यानी कि केंद्र सरकार ने कह दिया है। अब देखिए, इसको लेकर सियासत लगभग 2 दिनों से बिहार में चरम पर है। लगातार जो बयानबाजी है, पहले तो बयानबाजी ये हुआ कि हमारी जीत है, हमारी जीत। क्रेडिट लेने की होड़ जो है वो सभी राजनीतिक पार्टियों के द्वारा किया गया। जनता दल यूनाइटेड हो, राष्ट्रीय जनता दल हो, भारतीय जनता पार्टी हो या फिर कांग्रेस हो, सभी लोगों ने कहा कि ये हमारी जीत है। लालू प्रसाद यादव की पार्टी यानी कि तेजस्वी यादव ने कहा कि राष्ट्रीय जनता दल की ये पुरानी मांग थी। जनता दल यूनाइटेड ने कहा सदन के अंदर नीतीश कुमार ने बहुत पहले ही इस बात की मांग की और उनके नेतृत्व में बिहार में हुआ भी, और उसी का अनुसरण देश ने किया है, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। कांग्रेस कह रही है ये हमारा पुराना एजेंडा था और इसी एजेंडे को जो है वो भंजाया है। भारतीय जनता पार्टी ने इस बात को लाया है, लेकिन अब इतने पर बात खत्म नहीं हुआ। सवाल है कि जाति आधारित गणना कराने के चर्चा तो हुआ है, बात तो हुई है, जाति आधारित गणना होगी भी, लेकिन उसके बाद तेजस्वी यादव ने एक बार फिर से नया दांव खेला है और ट्वीट के माध्यम से सीधे तौर पर यह कहा है कि जातिगत जनगणना तो शुरुआत है, पिक्चर अभी बाकी है। पिछड़ों, अति पिछड़ों के लिए आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र, निजी क्षेत्र में आरक्षण, ठेकेदारी में आरक्षण, न्यायपालिका में आरक्षण, मंडल कमीशन की शेष सिफारिशों को लागू करेंगे, आबादी के अनुपात में आरक्षण देंगे, बिहार के लिए विशेष राज्य का दर्जा, बिहार के लिए विशेष पैकेज, उच्च मानसिकता के समता विरोधी संकीर्ण व नकारात्मक संघी भाजपाई इस पर भी हमें कहेंगे, हमें गाली देंगे, लेकिन बाद में बेशरम हमारे ही एजेंडे को अपना मास्टर स्ट्रोक कहेंगे। कितने खोखले लोग हैं ये बातें तेजस्वी यादव ने कहा है और राष्ट्रीय जनता दल का वो बयान सुनवाएंगे। सिर्फ ट्वीट ही नहीं बल्कि बयान भी है। बयान भी आरजेडी के जो मुख्य प्रवक्ता है पार्टी के, शक्ति सिंह यादव की तरफ से दिया गया है। बताया गया है कि जो सरकार ने जाति आधारित गणना की बात की है, तो सिर्फ जाति आधारित गणना ही नहीं बल्कि आरक्षण का जो मुद्दा है वो भी आएगा। निजी क्षेत्रों में आरक्षण की बात होगी, साथ ही अनुपात, जिस तरीके की आबादी जिसकी होगी उस हिसाब से उसको हिस्सेदारी भी मिलनी चाहिए। तो ये तमाम चीजें, तमाम बातें, तो पहले से क्रेडिट लेने तक की बात खत्म हुई और अब एक नया चीज शुरू हुआ कि अगर जाति आधारित गणना शुरू होगा तो उस पर उसके हिसाब से आरक्षण और मंडल कमीशन में जो शेष बचे चीजें हैं उसको भी लागू कराएंगे और बिहार जैसे प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा और विशेष पैकेज भी देना होगा। और इस बात को लेकर सीधे तौर पर तेजस्वी यादव ने कहा है इतने पर चुप नहीं बैठेंगे और ये अभी हमें गाली भी देंगे, लेकिन फिर बाद में हमारे ही एजेंडे पर ये बेशरम आएंगे। ये बात तेजस्वी यादव का कहना है। वो बयान आप सुनिए, आरजेडी ने क्या कुछ कहा है। जनगणना की कैबिनेट से स्वीकृति एक पहला पड़ाव है, अभी तो और चीजें बाकी है। लोकसभा और विधानसभा क्षेत्र जो देश भर में है उनमें पिछड़े तो पिछड़ी जातियों के लिए आरक्षण, न्यायपालिका में आरक्षण, निजी क्षेत्रों में आरक्षण, ठेकेदारी में आरक्षण, और फिर जो हालात देश की उभर कर के सामने आएगी और जो उभर कर आया था उन सबों के हिसाब से इस देश का बजट भी तैयार करना। मैं जानता हूं कि जो बात आदरणीय तेजस्वी जी, आदरणीय लालू जी ने पहले कहा था उससे उपहास, जातिवाद की संज्ञा दी गई थी और आज आखिरकार संघियों को, भाजपाइयों को ये बात माननी पड़ी। उसी तरह से जो सवाल आज तेजस्वी जी उठा रहे हैं उन सवालों को भी मानना पड़ेगा, नाक रगड़ना ही पड़ेगा। चाहे वो निजी क्षेत्रों का आरक्षण हो, ठेकेदारी में आरक्षण हो, न्यायपालिका में आरक्षण हो, या लोकसभा और विधानसभा में पिछड़ा जातियों के लिए सीट का रिजर्वेशन हो।